अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं मैंने नीचे गर्म स्वेटशर्ट और ऊपर मोटी जैकेट और ये गर्मा गर्म जो है वो सवाती टोपी पहनी हुई है। मैं इस वक्त अपने घर से निकल कर जो है वो मरी मॉल रोड का आपको कुछ टूर करवाऊंगा, देखूंगा आज जो है वो क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम मॉल रोड के, और सबसे स्पेसिफिकली आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग जब मरी आते हैं तो आप सिर्फ कश्मीर पॉइंट पे, पिंडी पॉइंट पे या पथरियाटा चेयर लिफ्ट पर विजिट करके आप समझते हैं कि आपने मरी घूम लिया है, जबकि मरी अब नाजरीन कराम पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और मरी के कई ऐसे हिडन ट्रेल्स हैं, हिडन जेम्स हैं जो आपके सामने लाने की कोशिश मैं करता रहता हूँ। आज कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको उस बारे में भी दूंगा। मेरे साथ इस व्लॉग में रहिएगा और इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में मज़ा आने वाला है और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इस वक्त जो है वो हमारा सफ़र अब मरी मॉल रोड के लिए जो है वो तैयार है, तो अब मरी मॉल रोड पहुंच के जो है वो आपसे मिलते हैं। दोस्तों, आज 25 नवंबर है और ट्यूसडे है और मॉल रोड के ऊपर आप रश के हालात देख सकते हैं। जीपीओ के ऊपर भी लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह जीपीओ को नया पेंट हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा मॉल रोड का आपको टूर करवाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जब आपको मरी आएँ तो ऐसी कौन सी जगह हैं जो आपने शायद अभी तक ना देखी हो और आपको वो देखनी चाहिए। ये यहाँ पर जो क्लॉक था वो क्लॉक ख़त्म हो गया और आई थिंक यहाँ पे कुछ जो है वो रेनोवेशन का काम जो है वो हो रहा है, क्योंकि सामने फवारा चौक सिटिंग एरिया सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया है और आई थिंक इसको जो है वो रीएस्टेब्लिश किया जाएगा। सदा नाम हमेशा अल्लाह का। दिन का टाइम है दोस्तों, लेकिन काफ़ी जो है वो लोग बहरहाल नज़र आ रहे हैं। मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी। सारियाज़ के सामने मैं इस टाइम खड़ा हूँ और यहाँ से अब आपको पीआईए पार्क में मिलते हैं और पीआईए पार्क में आपको जो है वहाँ चल के बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी डेस्टिनेशंस है ऐसी जो मरी से हट के आपको जो है वो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं पीआईए पार्क की जानिब और वहाँ पे चल के आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कह रहे दोस्तों, हम पीआईए पार्क जा रहे थे लेकिन अचानक दिल किया इस ठंडे मौसम के अंदर भाई के मुबारक हाथों के जो है वो चाय पीने का, और भाई हमें 150 रुपये का दे रहे हैं बावजूद इसके कि हम मरी का, लेकिन भाई रियायत नहीं कर रहे। लेकिन ये मजाक वाली बात है, यहाँ पे नॉर्मल रेट है 150 रुपये का। बेहतरीन आपको जो है वो चाय मिल जाएगी इंशाल्लाह, एग्जैक्ट जीपीओ चौक के बिल्कुल सामने। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल समद अब्बासी के पास से जो है वो चाय आप पिएँ और मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। मज़ा ना आया तो पैसे वापस। मज़ा ना आया तो पैसे वापस। मरी की ठंड और जीपीओ की चाय, क्या बात है जी। तो इस वक्त जीपीओ मॉल रोड मरी पर बैठा हूँ और ये गर्मा गर्म चाय, और इस वक्त यहाँ पर ठंड है, हालांकि धूप निकली हुई है लेकिन ठंड है बहरहाल और मज़ा आ रहा है इस वक्त यहाँ पर जीपीओ के सामने बैठ के चाय पीने का। तो आप भी जब आएँ यहाँ पर आपको 150 रुपये का कप मिलेगा, ठीक है। वैसे मुझे भाई ने रियायत कर दी थी, उसका मजाक चल रहा था, 120 रुपये का उसने मुझे दे दिया था, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें। और इन दिनों तो बड़ा बेहतरीन मौसम चल रहा है, बर्फ़बारी नहीं है लेकिन ठंड है मरी के अंदर। चाय पीते हैं हम और इसके बाद हम पीआईए पार्क में इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। दोस्तों, सीन्स कुछ इस तरह से हैं कि अभी मैं पीआईए पार्क गया था तो, लेकिन पीआईए पार्क बंद है क्योंकि वहाँ पे रेनोवेशन वर्क जो है वो चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों पीआईए पार्क खुला था और मैंने, आपको पता है कि उसके ऊपर व्लॉग भी जो है वो बनाया था, और अगर आप वो व्लॉग देखना चाहें तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी एक और जगह पर आया हूँ, यहाँ पर भी एक बहुत प्यारा पार्क जो है वो बन रहा है। पीआईए पार्क से जस्ट थोड़ा सा ही आगे बाग़े शोहदा के नाम से ये है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत काम चल रहा है और इस वक्त मैं साइट पर ही मौजूद हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि गर्मियाँ आने तक यहाँ पर जो एक ज़बरदस्त किस्म की एक डेस्टिनेशन तैयार होगी
वो जो है ऑडियंस को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो खींचेगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ये ज़रा देखिएगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। ये डांसिंग फाउंटेन बन रहा है काफ़ी बड़े एरिया पे, और मैं उस साइड से आ रहा हूँ बाग शोहदा की एंट्रेंस जहाँ से है। यहाँ पर सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे इंशाल्लाह, और ये वॉशरूम जो है यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों, बाग शोहदा को विज़िट करने का प्लान मेरा काफ़ी देर का था, लेकिन आज बाय चांस जो है वो बाग शोहदा भी हमने विज़िट कर लिया है। PIA पार्क तो ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार होने के करीब है। तो आज मुझे वो भाई पीछे बता रहे थे कि आज भी यहाँ पे कोई हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है इस ग्राउंड से रिलेटेड, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3-4 माह के अंदर जो है गर्मियों का सीज़न आने से पहले ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक पार्क तैयार होगा। तो बड़ी खुशी होती है जब ख़ास तौर पर टूरिज़म के ऊपर जो है वो इतना फोकस किया जाता है, और मरी की टूरिज़म पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ये वाटर टैंक्स कश्मीर पॉइंट पर मौजूद हैं, बाग शोहदा का ये हिस्सा थे, और अब जो है इन्हें डांसिंग फाउंटेन में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं टॉप पर मौजूद हूँ, और यहाँ से आप डांसिंग फाउंटेन्स का, और आई डोंट नो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका बहुत अच्छे से जो है आप नज़ारा ले सकते हैं पूरे बाग शोहदा का। और ये या तो कोई कैफ़े टाइप बनेगा या फिर आई थिंक कोई वॉच टावर टाइप बनेगा, सेल्फी पॉइंट टाइप कुछ इसी तरह का लग रहा है। लेकिन ये जो भी बनेगा ये बहुत प्यारा बनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि जब आप गर्मियों के सीज़न में जब आप आएंगे 2026 में, तो ये पार्क भी टूरिज़म डेस्टिनेशन के तौर पे तैयार होगा। तो चलिए आपको थोड़ी सी जो है वो अब इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आपने इससे पहले मरी आना है तो आपको किन किन जगहों को जो है वो विज़िट करना चाहिए। दोस्तों, जब आप मरी आएँ तो आप की जो सबसे पहले ऐसी हिडन डेस्टिनेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है कुल्डना ट्रेल। कुल्डना ट्रेल आप जा सकते हैं। कुल्डना ट्रेल पे मैंने पीछे व्लॉग भी बनाया, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली कोई 7 से 8 बंदों के ऊपर मुश्तमिल है या कोई ग्रुप है तो वो इजीली वो ट्रेल कर सकते हैं, और बड़ा एक एडवेंचरस टाइप वो ट्रेल है, और इतना मुश्किल कोई नहीं है, और बहुत ईजी टू हाइक है, क्योंकि उस पर ना तो आपको ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ना ज़्यादा उतराई करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये कुल्डना ट्रेल, और कुल्डना ट्रेल जो है ये मरी मॉल रोड से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है कुल्डना का। कुल्डना से ये शुरू होता है और रती गली तक जाता है। रती गली से भी आप शुरू कर सकते हैं, हमने बेसिकली रती गली से शुरू किया था, और रती गली अगर आप जाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मॉल रोड से तकरीबन 9 किलोमीटर जो है वो पड़ जाता है आपको, और फिर आप इसको कुल्डना तक जो है वो हाइक कर सकते हैं, और फिर वापसी आप आ सकते हैं। कुल्डना में मेरा नहीं ख्याल आपको कोई पार्किंग मिलेगी, वैसे तो रती गली में भी उसकी कोई पार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप गाड़ी राइट लेफ्ट कहीं भी जो है वो पार्क कर सकते हैं। कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होगा, क्योंकि हमारे साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था। अलबत्ता बाइकर्स के लिए थोड़ा सा ये इशू है कि जब आप आएँ, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका था कि आप जब आएँ तो आपकी जो फ्यूल टैंक है उसे पेट्रोल लॉक ज़रूर लगा होना चाहिए। हमारा पेट्रोल चोरी हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई वहाँ पर इशू नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरी डेस्टिनेशन नाज़रीन इकराम, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, मरी से तकरीबन 36 या 37 किलोमीटर के फासले पे कोटली सतियाँ का इलाका है। बहुत खूबसूरत इलाका है और लेकिन अंडररेटेड है, उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत इलाका है। कोटली सतियाँ तकरीबन 36 से 37 किलोमीटर का है, और तकरीबन उसका मरी से डिस्टेंस 1.5 से 2 घंटे का बनता है। आप मरी जब आएँ तो आप सुबह सुबह कोटली सतियाँ के लिए निकल सकते हैं। वहाँ पे बहुत सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। कोटली सतियाँ की ही मेन आज हम आपको डेस्टिनेशंस बताएंगे। एक वहाँ पर है चेवड़ा हिल टॉप। चेवड़ा हिल टॉप कोटली सतियाँ में ही है, और वो आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। वो हिल टॉप जो है उसकी एलिवेशन मरी की एलिवेशन के बराबर ही आ जाती है, तो आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा। अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको जो है वो इजीली विज़िट कर सकते हैं। चेवड़ा हिल टॉप पे हमारा इंशाल्लाह व्लॉग आने भी वाला है बहुत जल्दी। इसके साथ साथ आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं बुर्ज ट्रैक टू पत्रियाटा।
अब ये कोटली सतिया के अंदर बुर्ज बाज़ार है, वहाँ से एक ट्रैक शुरू होता है। ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। और आप ये इजीली कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ का भी जो है वहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। हाँ, बहुत ज़्यादा स्नो के अंदर कुछ शायद मसला बन सकता हो, क्योंकि सर्दियों के अंदर अक्सर ये लेपर्ड्स वगैरह जो है ये भूखे होते हैं, तो ये आबादी की तरफ इन एरियाज़ में आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सेफ़ है वो, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब हम कोटली सतिया का व्लॉग आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो वो भी जो है हम इंशाल्लाह आपको जो है वो कवर करवाएंगे बुर्ज ट्रैक भी। इसके अलावा कोटली सतिया में नाज़रीन कराम नीला सांड वाटरफॉल है, बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में और मौसम बहार में तो उसके रंग ही बड़े ज़बरदस्त हैं। नीला सांड से आप समझ जाएं, उसका पानी जो है वो डेंस ब्लू कलर का है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी है, ठीक है, और वो मिनरल्स से भरपूर वो पानी है। इसके अलावा एक पूल टाइप भी वहाँ पे बना हुआ है नेचुरली, आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पे नहा भी सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत जो है वो एक डेस्टिनेशन है। वो भी इंशाल्लाह हमारी कोटली सतिया के व्लॉग में आने वाला है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम आपको ये बताएं कि एक और डेस्टिनेशन भी है, वो है मंडी जावा ट्रेल। मंडी जावा ट्रेल भी कोटली सतिया के अंदर ही है, यानी आज मेरा मेन फोकस कोटली सतिया के ऊपर था, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोटली सतिया के ऊपर हमारा प्रॉपर एक व्लॉग इंशाल्लाह आने वाला है। आपने उसे ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मंडी जावा भी एक ट्रेल है, एक हिडन ट्रेल है, लोग बहुत कम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन खूबसूरती से भरपूर है। तो मैं यहाँ पर आज कश्मीर पॉइंट बागे शोहदा में आया हूँ। PIA पार्क हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, जो नया बन रहा है और बड़ा खूबसूरत बन रहा है वो। अब ये लेकिन उसका काम तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन ये बागे शोहदा जो है इसका काम जो है अभी 3 से 4 माह लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, लेकिन जब ये इंशाल्लाह तैयार होगा तो ये बहुत खूबसूरत तैयार होगा। तो ये मरी के अंदर ही मेन 2 और डेस्टिनेशंस आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त अवेलेबल होंगी कश्मीर पॉइंट पे। इसके अलावा आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा ऊपर, वो आप देख सकते हैं। वो है हिडन ट्रेल मरी के अंदर, वो झीका गली का है, ठीक है। ये कश्मीर पॉइंट से ये ट्रैक जो है स्टार्ट होता है और ये जाता है झीका गली के लिए। जब आप GPO मॉल रोड से आप कश्मीर पॉइंट की तरफ आते हैं तो रास्ते में आपको खटक लॉज एक बड़ा ज़बरदस्त होटल मिलेगा। खटक लॉज आप जैसे ही क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे रोड एक नीचे उतर रही है, वहाँ पर नीचे 100 या 150 मीटर ऑलमोस्ट नीचे उतर के एक पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। वो पार्किंग एरिया में आप गाड़ी अपनी खड़ी करेंगे और फिर आप वो ट्रैक स्टार्ट कर देंगे और वो झीका गली तक जाएगा। झीका गली से भी आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है तो तब आप झीका गली से स्टार्ट करें, क्योंकि झीका गली के अंदर कोई कार पार्किंग या बाइक पार्किंग अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे अनसेफ होगा खड़ा करना, जबकि ये कश्मीर पॉइंट वाली तरफ से सेफली आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको इशू नहीं होगा। दोस्तों, इस सब के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपसे अब कोटली सतिया के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आइंदा जो है वो फ्यूचर में आने वाला है। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, बस सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।